ओम हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो विद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नोर्बृहस्पतिर्दधातु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिशरणं हरिशरणं हरिशरणं। प्रातः वंदनीय पूजनीय भगवती चरणारविंद करुणामयी भुवनेश्वरी ललितांबा महादिव्या दक्षिणेश्वरी महामाया करुणान्नव विग्रही महामृत्युंजय आशुतोष भगवान शंकर की चरणारविंद युगल में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए प्रातः कुछ वर्णन। सावन की महीना चल रहा है। आज जैसे कल से सावन का मल का प्रारंभ हो चुका है, श्रावण की मास मल की प्रारंभ हो चुका है। भगवान का शंकर का ये सावन में जुड़वा सावन कितना सुंदर महोत्सव है आज। तो इसी की वर्णन के ऊपर भगवान शंकर क्या है, शिव शब्द का अर्थ क्या है, शिव कौन है, व्हाट इज द मीन्स बाय शंकर शिव। भगवान शिव जो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं है, इसका जिसका वर्णन नहीं है, जो अजन्मा अविनाशी है, जो परम ब्रह्म स्वरूप है, जो अद्वैतवाद है, जो ज्ञान का अवर्णनीय ज्ञान की ज्ञानी है, जो जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए शिव महिम्न स्तोत्र में एक श्लोक में मर्यादा में वर्णन आता है क्या, असितगिरिशमं स्यात् कजबलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनीं पत्रमुर्वीं लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां मीशपारं न जाति। असितगिरिशमं स्यात् कजबलं सिन्धुपात्रे, सारा संसार के पर्वत, गिरी को, गिरी शब्द का अर्थ है पर्वत, सारा संसार की पर्वत को अगर एकत्रित किया जाए, असितगिरिशमं स्यात् कजबलं सिन्धुपात्रे, उसी पर्वत में जो गड्ढा जैसा छोटा छोटा रहता है, उसी को अगर सिंधु का कुछ पात्र किया जाए, सिंधु पात्र जो लेखनी जहाँ शाही को रख कर लोग लिखते थे, सिंधु पात्री सुर तरुवर शाखा लेखनीं पत्रमुर्वी, सारा संसार की वृक्षलता को अगर एकत्रित करके भगवती स्वयं शारदा सरस्वती देवी अगर उस सारा पर संसार वाला जो वृक्ष का लेखनी कलम में अगर लिखेंगे, तदपि तब गुणानाम मीशपारम न जाति। है शंकर, फिर भी आपकी गुण का वर्णन करना अविश्वसनीय है, अविस्मरणीय है, अवर्णनीय है। भगवान शंकर कौन थे, शंकर क्या है, शंकर को भगवान शंकर का अन्य नाम बहुत सारे है। कहीं नीलकंठ महादेव शंकर, आशुतोष कृपालु पशुपतिनाथ, नर्मदेश्वर पारदेश्वर स्वयंभू नटराज वीरभद्र महामहेश्वर, बहुत कुछ नाम है इनका। सद्युजात से लेकर ईशानेश्वर, तत्पुरुषाय, महामृत्युंजय, त्र्यंबक, बहुत सारे नाम हैं इनके शंकर के। तो भगवान शंकर के कितना, एक बहन थे, उनका नाम था सरस्वती। उनका संतान का नाम, एक का नाम कार्तिकेय, दूसरा गणेश, और उनके बेटी का नाम अशोक सुंदरी था। अयप्पा भी उनका बेटी थे। भगवान शंकर त्रिदेव है, इनको त्रिदेव माना गया है, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर। ब्रह्मा और विष्णु की सम्मिलन से भगवान शंकर का ही उत्पत्ति है। शंकर महेश रुद्र नीलकंठ गंगाधर आदि नामों से भगवान शंकर को हिंदू धर्म में जाना जाता है।
शिवपुराण में, शिव पुराण में अगर इसके प्रकार भेद में हम लोग अगर देखें तो भगवान शंकर की माता का नाम दुर्गा माना जाता है, लेकिन भगवती स्वयं पार्वती उनके पत्नी थी। दुर्गा भी हुई पत्नी का ही, माने उनकी पत्नी का ही रूप है। दुर्गा और पार्वती में कुछ प्रभेद नहीं है। यह दुख मोचनी, यह दुख नाशिनी इति ही दुर्गा। और जैसे ये जो भगवान शंकर और माता पार्वती का जैसे शादी का माने जो परंपरा आता है, उसी समय सदाशिव उनके पिता माना जाता है भगवान शंकर को। और जैसे हम लोग ये जो जैसे मुस्लिम धर्म में अल्लाह अकबर वगैरह जो मान रहे, सनातन धर्म में जहाँ पर देवी देवता और अवतार बहुत से ईश्वर ही है। ओम शिव, क्यों शिव अजन्मा है, शिव के जन्म नहीं है। सबस्य जातः शिव, जहाँ अंत होता है वहीं से भगवान शंकर शुरू होते हैं। सबस्य जात शिव, इस्लाम में उसे अल्लाह कहते हैं। इसका अल्लाह उनके नाम दिया गया है, लेकिन उनके कब्र के अंदर भी आप तो देखिए मक्का मुद्दीन में जैसे भगवान शंकर का शिवलिंग का माने शिवलिंग निकला वहीं से, तो भगवान शंकर ही सब कुछ है। शिव सर्व रुद्रमयम जगत, सारा संसार भगवान की ही है। और भगवान इसे दौरान ब्रिजकिशोर विंद ने कहा है कि भगवान शंकर विंध्य जाति के थे, और उन्हीं को पुष्टि के लिए मैंने स्पष्ट शब्दों में इसका वर्णन बताया है। शिव पुराण में 2 अध्याय 36 नंबर में इसका वर्णन आता है कि विंध्य जाति के भगवान शंकर थे। लेकिन भगवान, हम बोल रहे हैं कि भगवान शंकर अजन्मा है। और भगवान शंकर के इनके और भी 8 प्रकार का स्वरूप है। सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, इनको अष्ट स्वरूप माना गया है। सावन की महीना में भगवान शंकर को गन्ने की रस से, दूध, दही वगैरह भिन्न भिन्न द्रव्य से भगवान शंकर को अभिषेक वगैरह करना चाहिए। सुंदर से आप लोग आग की पुष्प या बेल की पत्ता से अर्चन कीजिए। अक्षत में भी भगवान शंकर को अर्चन कीजिए। और बहुत सुंदर से भगवान की नाना प्रकार की स्तुति वगैरह करके उनको प्रसन्न करने की प्रयास कीजिए। शिव तांडव स्तोत्र का भी पाठ निसंदेह कीजिए। उसमें लिखा है जैसे रत्ने कल्पितम आसनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदम कितम चंदनम याति चंपक बिल्वपत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देवदया निधि पशुपति हृत्कल्पितम गृह्यता। भगवान शंकर को भिन्न भिन्न द्रव्य देकर भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान शंकर को पूजन करना चाहिए। बहुत सुंदर से सुंदर आप लोग पूजन कीजिए। शिव और शक्ति की पूजन करने से मनुष्य अनंत कोटि जन्म में पुण्य प्राप्त करता है, मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। जैसे बिना भस्म त्रिपुंडेण बिना रुद्राक्ष मालया, जिसके गले में रुद्राक्ष का माला ना हो और मस्तक पर त्रिपुंड ना हो, बिना भस्म त्रिपुंडेण बिना रुद्राक्ष मालया बिना बालूरपत्रेण विफलम शिव पूजनम, शिखा में अगर बेल का पत्ता ना हो तो उसी प्रकार अगर कोई ब्राह्मण कर रहा है तो उस पूजन निष्फल हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाकर अच्छे से पूजन करना चाहिए। और दूसरा बात है, वामंगे वसति गौरी मासी मासी रजस्वला शीर्षे च वहति गंगा केन रुद्र प्रतिष्ठिता। जैसे हर औरत, जैसे हर नारी की जात में, हर नारी में एक मास में जैसे रजस्वला होती है, तो उसी प्रकार माँ भगवती पार्वती भी रजस्वला होती है। कामाक्षा में तो आप लोग सुने होंगे कि माँ रज संक्रांति में रजस्वला होता है, उसका हर महीना भी रजस्वला होता है। इसी प्रकार भगवती पार्वती रजस्वला होने के नाते भगवान शंकर कैसे प्रतिष्ठित है, ये श्लोक का
अर्थ यह है। तो वहाँ श्लोक क्या बोल रहा है, शीर्षे च बहती गंगा तेन रुद्र प्रतिष्ठिता। शंकर के वामांगे बसती गौरी, शंकर जी के वाम अंग में भगवान माता पार्वती बैठी है। तो शीर्षे च बहती गंगा, जिसके शीश के ऊपर में गंगा जैसे पवित्र धारा बह रही है, वो तो स्वयं हमेशा पवित्र है। भगवान शंकर हमेशा पवित्र है। माता गंगा जटा में विराजमान है, उनकी जटा के ऊपर, और भगवान शंकर का जटा को राहु का प्रतीक माना गया है। राहु ने जैसे सर के नीचे से कुछ नहीं और गले में जो होता है उसका जटा ही उसका बढ़ता रहता है। राहु और भगवान चंद्र ऊपर वास किए है। ये जो समुद्र मंथन का बाद है, समुद्र मंथन के समय में विश्वमोहिनी स्वरूप में भगवान विष्णु चंद्र ने जिस समय अमृत कलश को बंटन कर रहे थे, उसी समय जैसे राहु ने आकर देवताओं के बीच बैठ गया, उसी समय चंद्र को दृश्यमान हो गया। चंद्र ने बोला, ये एक दैत्य राक्षस आकर मेरे देवता लोक में बैठ गया है। राहु को उसी समय अमृत का धारा मिल गया। अमृत को जैसे राहु ने पान कर लिया तो वो अमरत्व को प्राप्त हो जाता। उसी समय भगवान सुदर्शन चक्र में विश्वमोहिनी स्वरूप में भगवान राहु की गर्दन को छेद दिए थे। और चंद्र की बताने के कारण राहु का ईर्षाभाव हो गया, शत्रुता के कारण राहु को चंद्र को दौड़ाया। चंद्र जाकर भगवान शंकर के शरण में आ गया। उसी समय भगवान शंकर ने, कितना कृपालु हमारे शंकर महादेव, दयालु आशुतोष है, वो बोले कि मेरी जटा में तुम वास करो। जटा में चंद्र विराजमान है। राहु फिर आया, उनकी भक्त राहु भी है। राहु को बोले कि तुम मेरे जटा में तुम रहोगे। और चंद्र को साल में 2 या 3 बार चंद्र ग्रहण दोष लगता है। इसका भगवान शंकर ने वहाँ फैसला किए थे। उसी प्रकार शंकर का बहुत सारे गुण का वर्णन है। आगे जाकर हम और भी वीडियो में बहुत सारे बात बताएंगे। हरिओम नमः शिवाय।